Assalamu alaikum my dear viewers. Welcome to e-learning with Saida channel. आज मैं इस्लामिक स्टडीज का टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है बैटल ऑफ हुनैन, ग़ज़वा हुनैन या जंग हुनैन। ये इस्लामिक स्टडीज का टॉपिक है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट आ रहा है अपकमिंग टेस्ट में, एफपीएससी के पीपीएससी के जितने एनटीएस के टेस्ट हैं उसमें ग़ज़वात पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल ई लर्निंग विद सईदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज हुनैन मीन्स? हुनैन का मतलब क्या है? ग़ज़वा जो हुनैन है, हुनैन इज़ द नेम ऑफ अ वैली, ये एक वादी का नाम है। इन विच हिजरी ग़ज़वा हुनैन वाज फाउट? 8 हिजरी। The Battle of Hunain was fought in the year 630 AD. In which month of the Battle of Hunain was fought? शवाल, शवाल के महीने में ग़ज़वा हुनैन, जंग हुनैन हुई। When Hunain Valley, where Hunain Valley is situated? हुनैन की जो वादी हुनैन है वो कहाँ पे वाक़े है? Between मक्का एंड ताइफ, ताइफ और मक्का के दरमियान में ये वादी वाक़े है। How far is Hunain away from Taif and Makkah Mukarrama? 3 miles away from Taif and Makkah Mukarrama. In Ghazwa Hunain, Muslim fought against which tribe? ग़ज़वा हुनैन बेसिकली किसके दरमियान में हुई थी? बनु हवाज़िन कबीला था। हुनैन की जो वादी थी वहाँ पर ये आबाद थे बनु हवाज़िन और बनु सकीफ के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान ये जंग हुई थी। इस जंग का बैकग्राउंड क्या है कि ये जंग मुसलमानों और जो कबीला बनु हवाज़िन और बनु सकीफ के दरमियान हुई थी और इसकी रीज़न क्या थी, इस जंग की वजह क्या थी, बैकग्राउंड क्या था कि जब मक्का जो था फतह हो गया था तो बहुत से इर्द गिर्द के कबाइल उसकी वजह से मुसलमान हो गए थे, लेकिन वादी हुनैन में आबाद 2 कबाइल, कौन से 2 कबाइल थे? बनु हवाज़िन और बनु सकीफ मुसलमानों से सख्त नफरत करते थे। उनसे मुसलमान क्यों नफरत करते थे कि मुसलमानों का गलबा जो था उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चनाचे इन जो ये 2 कबाइल थे, चंद दूसरे कबाइल को भी अपने साथ मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी की। बनु हवाज़िन का जो कबीला बनु हवाज़िन था उसका सरदार मालिक बिन औफ था। 6 शवाल 8 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के हमरा मक्का मुकरमा से रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 12,000 का लश्कर था। इनमें से 10,000 जो सहाबा इकराम थे मदीना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे और 2,000 जो थे वो मक्का मुकरमा से थे। जबकि जो दुश्मन के लश्कर की तादाद कितनी थी? 4,000 थी। हाँ, फिर क्या हुआ कि इस जंग में ज़्यादा लश्कर की तादाद से ने मुसलमानों के दिलों में फ़ख्र डाल दिया था इस जंग में कि हम तादाद में ज़्यादा हैं, हमारे पास जंगी हथियार भी ज़्यादा हैं। तो वो ये सोचने लगे थे, वो प्राउड फील कर रहे थे कि ये जंग तो हम फ़ौरन जीत जाएंगे, इसमें हमें तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी तादाद, मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी। 10 शवाल को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ना शुरू किया तो दुश्मन का जो लश्कर था, जो सरदार उनका था मालिक बिन औफ की क़यादत में जो दुश्मन का लश्कर था वो पहले ही पहाड़ियों पर और इधर उधर छुपा हुआ था झाड़ियों में और उन्होंने फौरन अचानक से मुसलमानों पर हमला कर दिया था। इस अचानक हमले ने जो मुसलमान लश्कर को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और एक अजीब सी भगदड़ मच गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कदमी का मुजाहिरा किया और बहुत कम सहाबा इकराम के साथ बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया था। इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो बुलंद आवाज़ में सबको पुकारें, जो मुसलमान इधर उधर बिखर गए थे कि उनको पुकारें और उनको जमा करें। इस तरह जब मुसलमान दोबारा जमा होना शुरू हो गए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मट्टी ली और दुश्मन की तरफ फेंक दी और दुश्मन की वो जो थी
थी तो मुट्ठी भर मट्टी, लेकिन वो दुश्मन की आंखों में जाकर लगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा था। अल्लाह ताला ने इस गज़वा में मुसलमानों की फरिश्तों के ज़रिए भी मदद की थी। इस फिर ये था कि ये जल्द ही मुसलमान जो थे साबित कदम सारे इकट्ठे हो गए थे और दुश्मन के कदम उखड़ गए और मुसलमान फतह याब हुए थे। ये इस जंग का पूरा बैकग्राउंड है कि ये जंग क्यों हुई थी। बेसिकली यही थी कि जो ये दो कबाइल थे, बनु हुनैन, बनु हवाजिन और बनु सकीफ जो थे, वो मुसलमानों की जो गलबा था, मुसलमानों को जो फतह नसीब हो रही थी, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने ये जंग की थी। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस बैटल का जो बैकग्राउंड है वो समझ आया होगा। जब बैकग्राउंड समझ आए तो फिर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। व्हेन द एनिमीज अटैक्ड ऑन मुस्लिम इमीडिएटली देन ऑल रेन अवे एक्सेप्ट। जब मुसलमानों पर अचानक से हमला किया दुश्मन ने, तो सारे मुसलमान इधर उधर बिखर गए और भाग गए इधर उधर, सवाए 100 मुस्लिम सिर्फ रह गए थे और उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया था। बाद में जो थी वो सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए थे। मुस्लिम saw the sign of defeat because मुसलमानों को ये जो अचानक हमला अल्लाह ताला की तरफ से भी एक आजमाइश थी। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने फख्र किया था इस जंग में कि उनकी तादाद दुश्मनों की तादाद से उनका लश्कर ज़्यादा है। तादाद में 12,000 का लश्कर है जबकि दुश्मन का 4,000 का है। तो उसकी रीज़न क्या थी? दे फील प्राउड ऑन देयर स्ट्रेंथ। The strength of Muslim army in the Battle of Hunain is, मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 12,000. The strength of disbelievers army in the Battle of Hunain is, जो दुश्मन थे उनकी फौज की तादाद कितनी थी? 4,000. Who was the leader of Muslims in the Battle of Hunain? Muhammad, peace be upon him, was the leader of Muslims in the Battle of Hunain. Who was the leader of Banu Hawazin in the Battle of Hunain? बनु हवाजन का सरदार कौन था? मालिक बिन औफ। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बैटल ऑफ हुनैन? बैटल ऑफ हुनैन का दूसरा नाम क्या है? गज़वा उतास। गज़वा उतास भी इस जंग को कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ये कि आपसे ये आ सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बैटल ऑफ हुनैन। तो बैटल ऑफ हुनैन का दूसरा नाम गज़वा उतास है। हु स्टार्टेड द बैटल ऑफ हुनैन? हवाजिन। बनु हवाजिन का जो कबीला था उन्होंने ये जंग शुरू की थी। इन विच गज़वा मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी एज कंपेयर टू एनिमी। कौन सी जंग थी जिसमें मुसलमानों की तादाद दुश्मन से ज्यादा थी? गज़वा हुनैन में। इन विच बैटल द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिमेंड अलोन। कौन सी जंग में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा साबित कदमी का मुजाहरा किया था? गज़वा हुनैन में। इन 9 हिजरी देयर वाज अ फेमन इन मक्का। 9 हिजरी में मक्का में कैद आया था। हाउ मेनी पर्सन्स वर मेड प्रिजनर्स इन द बैटल ऑफ हुनैन? गज़वा हुनैन में कितने कैदी हुए थे? 6 persons were made prisoners in the Battle of Hunain. The tribes of enemy in the Battle of Hunain were, जो Battle of जंगे हुनैन थी उसमें जो दुश्मन ने कौन कौन से कबीलों को अपने साथ मिलाया था? बहुत सारे कबाइल थे, उनमें से एक हवाजिन, बनु हवाजिन का कबीला था, बनु सकीफ था, बनु ताइफ थे और कुछ और कबाइल भी थे। विच गज़वा वाज फाउट अगेंस्ट द अरब ट्राइब्स? कौन सा गज़वा अरब ट्राइब्स के अगेंस्ट लड़ा गया था? गज़वा हुनैन। हाउ मेनी डिसबिलीवर्स वर किल्ड इन द बैटल ऑफ हुनैन? बैटल ऑफ हुनैन में कितने दुश्मन जो थे जन्म वासिल हुए? 70 डिसबिलीवर्स। हाउ मेनी मुस्लिम्स वर मार्टर्ड इन द बैटल ऑफ हुनैन? मुसलमान कितने शहीद हुए थे गज़वा हुनैन में? 4 मुस्लिम्स वर मार्टर्ड इन द बैटल ऑफ हुनैन। द बैटल ऑफ हुनैन इज मेंशन्ड इन विच सूरा ऑफ होली कुरान? किस कुरान पाक की सूरा में गज़वा हुनैन का जिक्र है? सूरह तौबा में। हु कॉन्क्वेस्ट द बैटल ऑफ हुनैन? बैटल ऑफ हुनैन में जंगे हुनैन किस में को फतह किसको नसीब हुई? द मुस्लिम्स।
یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس جو غزوہ حنین ہے اس کا کنکلوژن کیا ہے یا ہم اس سے کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس جنگ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہونا چاہیے اور بے جا غرور نہیں کرنا چاہیے, اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رب کی رضا سمجھنی چاہیے. یہ اس غزوہ سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ سے ریکویسٹ ہے دوبارہ کہ پلیز میرے چینل ای لرننگ وتھ سعیدہ چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک کریں اور پلیز کامنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.